हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज है 1 मार्च और 1 मार्च के सारे टॉप करंट अफेयर्स देखने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम लोग जान लेते हैं। देखिए, ये मंथ का पहला दिन है। पहला दिन, पहली शुरुआत एक नई सोच, एक नए जोश के साथ करनी चाहिए। इसलिए ये कोटेशन आप सबको डेडिकेटेड है। द फर्स्ट डे ऑफ अ न्यू मंथ मीन्स दैट नो मैटर वेयर यू हैव बीन। ये मैटर नहीं है कि आप कहाँ थे, कहाँ तक आपकी तैयारी थी, क्या बुरा हुआ। अगर आप आज से ये सोच लेते हो कि हमारा जो आने वाला जो वक्त है, जिस जगह पे मैं हूँ उससे ऊपर रहूँगा, मतलब कि मैं अगर पढ़ाई कर रहा हूँ तो उससे ऊपर के लेवल की पढ़ाई को अचीव करूँगा, पढ़ूँगा, ज़्यादा पढ़ूँगा, एक टारगेट के साथ पढ़ूँगा और उसे अचीव करूँगा। टुडे यू गेट टू स्टार्ट अगेन एंड सीज इट। तो इस वक्त को सीज करो, इस वक्त के साथ आगे बढ़ो, यही एक महत्वपूर्ण चीज़ रह जाएगी। चलिए इसी जोश के साथ शुरू करते हैं 1 मार्च के करंट अफेयर्स विथ 200 से 300 करंट अफेयर्स। 6 बजे से 7 बजे के बीच में ये करंट अफेयर्स सब आएगा, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा, 7 बजे तक इस करंट अफेयर्स को देखने की हैबिट डालो। गर्मी के दिन आ गए हैं तो सुबह जगो, मोटिवेटेड रहो और ढेर सारे जीएस के फैक्ट्स हम लोग रिवीजन करेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं। इसरो रिसेंटली लॉन्च्ड विच सैटेलाइट। तो अभी हाल में इसरो के द्वारा कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया गया है? तो ये सैटेलाइट है PSLV C51, ठीक है। इसमें जो है PSLV C51 को काफ़ी दिन बाद ये लॉन्च भी हुआ है। इसमें अमेजोनिया 1 को लॉन्च किया गया है, जो कि ब्राज़ील का सैटेलाइट है। और 18 और भी सैटेलाइट इसके साथ लॉन्च किए गए हैं, अलग अलग कार्य उद्देश्य के लिए। तो दो चीज़ें इसमें ज़रूरी हो जाती हैं। एक तो अमेजोनिया 1 किस देश के सैटेलाइट है? ब्राज़ील। तो ब्राज़ील की राजधानी क्या है? ब्रासीलिया। और यहाँ की जो करेंसी है वो क्या है? ब्राज़ीलियन डॉलर। ब्राज़ील का मैं मैप भी दिखाता हूँ, कई बार दिखाया है मैंने, आगे भी दिखाऊंगा। ब्राज़ील की करेंसी भी हो गई। ब्राज़ील के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है जायर बोल्सोनारो, ठीक है। और ये जो है एक साउथ अमेरिकन कंटिनेंट का सबसे बड़ा देश है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उससे पहले इसरो के बारे में जान लेते हैं। इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969, 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके जो हेड हैं अभी के सिवन हैं। और इसरो जो है भारत की स्पेस एजेंसी को संभालता है। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु और इसका तीसरा लॉन्च पैड शुरू हुआ था कुलशेखरपट्टिनम में, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़, इसरो के जो के सिवान है, इन्हीं के कार्यकाल में चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था। तो ये दो चीज़ें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी रखती हैं। नेक्स्ट है नेशनल साइंस डे। ये कब मनाया गया? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 28 फरवरी को, ठीक है। नेशनल साइंस डे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। और ये क्यों मनाते हैं? तो ऑन द सेलिब्रेटरी रिमार्क ऑफ द सीवी रमन डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट, ठीक है। रमन इफेक्ट की खोज हुई थी, इसलिए ये दिवस मनाते हैं। देखिए इसका थीम कुछ था, इस बार का जो ये दिवस है उसका थीम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन, स्किल एंड वर्क। बहुत बड़ा है, याद मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको कुछ कुछ चीज़ें जैसे फ्यूचर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो याद होता है जहाँ से वही याद करो, क्योंकि आप कीवर्ड से इसको सेलेक्ट करके आंसर इसका दे पाओगे। नेक्स्ट है एनजीओ दिवस कब मनाते हैं? एनजीओ डे सेलिब्रेटेड ऑन। तो एनजीओ का जो दिवस है वो 27 फरवरी को मनाते हैं। अब चूंकि फरवरी का मंथ खत्म हो गया है तो फरवरी के जितने भी इंपॉर्टेंट डेट हैं उसको लास्ट टाइम रिवीजन कर पाते हैं और रिवीजन करने के बाद, ठीक है, इसको याद करना भी आसान हो जाता है, ठीक है। तो 2 फरवरी को वेटलैंड डे, 4 फरवरी को कैंसर डे, 6 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस टू फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन, 5 फरवरी को सेफर इंटरनेट डे, मतलब सुरक्षित इंटरनेट का दिवस कौन है? 5 फरवरी। 10 फरवरी को है नेशनल डिवर्मिंग डे, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस। 11 फरवरी को है इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। 12 फरवरी को है नेशनल प्रोडक्टिविटी डे। 13 फरवरी को है वर्ल्ड रेडियो डे। और नेशनल वीमेंस डे भी है। और ये दोनों दिवस मनाते हैं 13 फरवरी को, मतलब रेडियो पे वीमेंस का इंपॉर्टेंस ऐसे आप कनेक्ट करके पढ़। 14 फरवरी सबको याद रहता है। 20 फरवरी वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस, ठीक है। 13 फरवरी और 20 फरवरी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। 13 फरवरी वर्ल्ड रेडियो डे भी है
और वुमेंस डे भी है। फिर सोशल जस्टिस का दिवस जो है वो है 20 फरवरी, ठीक है। 21 फरवरी इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, मातृभाषा दिवस। 24 फरवरी सेंट्रल एक्साइज डे। 27 फरवरी वर्ल्ड एनजीओ डे। 28 फरवरी नेशनल साइंस डे। और अगर 29 फरवरी होता है तो रेयर डिजीज़ डे भी मनाते हैं, तो अगर नहीं होता है तो 28 को ही ये मना लेते हैं। चलिए अब आप कमेंट करके बताओ वेटलैंड डे हमने क्या बताया था ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में सामूहिक टीकाकरण अभियान शुरू किया? विच कंट्री स्टार्टेड कलेक्टिव वैक्सीनेशन कैंपेन? तो ये देश है दक्षिण कोरिया, ठीक है। कोरिया बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, कई लोग जानते भी होंगे कोरिया है कहाँ, बट ये जो है कोरिया साउथ कोरिया आपके लिए काम का है। ये है साउथ कोरिया और ये है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग, ठीक है। और साउथ कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल, ठीक है। पहले इसको आप देख लो आराम से अच्छे से, ठीक है। ये है कोरियन पेनिनसुला और नॉर्थ कोरिया के किंग जोंग उन के बारे में आप जानते भी होंगे। और साउथ कोरिया की राजधानी सियोल, और दोनों की करेंसी सेम है। करेंसी का क्या नाम है? WON, वन, ठीक है। न्यू वन यहाँ की करेंसी है। इसी के बगल में है जापान, जापान की राजधानी है टोक्यो, येन यहाँ की करेंसी है। और बीजिंग का तो आपको पता है, चाइना की राजधानी है बीजिंग, जहाँ से कोरोना वायरस शुरू हुआ था शंघाई के किसी एक मार्केट से, और सॉरी शंघाई से नहीं, वुहान से शुरू हुआ था, मैंने शंघाई कह दिया था। और चीन के शंघाई में जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है। जो ब्रिक्स ने एक बैंक इस्टेब्लिश किया है, न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB, उसका हेडक्वार्टर है, जिसकी स्थापना हुई थी 2014 में। यहाँ के प्रेसिडेंट को आप जानते होंगे शी जिनपिंग हैं, ठीक है। और इन्होंने अपना कार्यकाल जो है काफ़ी समय के लिए आगे बढ़ा दिया है। ये है ऊपर मंगोलिया, मंगोलिया की राजधानी है उलान बटोर, और ये लैंड लॉक कंट्री है, मतलब कहीं से भी इसका समुद्र से कोई कनेक्शन नहीं है। उसके ऊपर है रसिया, ठीक है। रसिया जो है ये एक तरीके से चाइना सपोर्ट तो नहीं कह सकते हैं, बट रसिया जो है एक तरीके से कम्युनिस्ट कंट्री कह सकते हैं आप, बट अब ये लिबरल कम्युनिस्ट में आते हैं। डेमोक्रेटिक फॉर्म के सारे चीज़ें यहाँ अब भी मौजूद हैं। रसिया की राजधानी है मॉस्को, जो कि यूरोप में पड़ता है। रशिया एक ऐसा दुनिया का देश है जो लगभग 2 देशों में आधे आधे इसकी क्षेत्रफल पड़ती है। यूराल माउंटेन आपको यहाँ दिख रहा होगा, यूराल एशिया और यूरोप को बांटने का कार्य करता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन के बाद फिर से हम लोग देखेंगे एशिया के बारे में और डिटेल फैक्ट। किस राज्य में अटूकल पोंगाला उत्सव मनाया गया? अटूकल पोंगाला उत्सव, अटूकल पोंगाला उत्सव ये मनाया गया केरल में, ठीक है। केरल में ये उत्सव मनाते हैं। केरल में कौन सा पोर्ट है? तो ये पोर्ट है कोची पोर्ट। और यहाँ का जो एयरपोर्ट है वो पूरे दुनिया में सबसे पहला ऐसा एयरपोर्ट था जो सोलर पावर से पूर्ण रूप से चलता है, ये आपको याद रखना है। कोची का जो ये पोर्ट है ये वेम्बनाड लेक के किनारे है। यहाँ की रिवर का नाम है पेरियार नदी, और पेरियार नेशनल पार्क भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने बजट मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो बजट मोबाइल ऐप लॉन्च किया है गुजरात ने। गुजरात के CM हैं विजय रूपानी, आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर, राजधानी गांधीनगर, मुख्य न्यायाधीश हैं विक्रम नाथ। लोकसभा सीट जो है वो है 26 और राज्यसभा सीट है 11, ठीक है। और विधानसभा सीट है 183। गुजरात समुद्री तट के हिसाब से सबसे लंबी समुद्री तट कहाँ पे है? गुजरात में ही। दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति आपको पता है स्टैचू ऑफ यूनिटी केवड़िया में। अगर किसी को याद हो तो इस स्टैचू ऑफ यूनिटी की टोटल लेंथ कितनी है? ठीक है, मैं लिखने जा रहा था अभी, लेकिन आप बताइए इसका कितने लोगों को याद है अभी तक, देखते हैं। भारत की पहले लिथियम रिफाइनरी गुजरात में ही स्थापित की गई है। गुजरात राज्य के लोक नृत्य डांडिया और भावई, ये दोनों याद रखिएगा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें गुजरात भी है। इसका ट्रिक भी मैंने दिया था, छगू राम बंझा मित्र हैं। छगू राम बंझा मित्र हैं, मतलब छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बंगाल और झारखंड, इतने जो हैं छगू राम बंझा मित्र हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा ना, तो इतने राज्य आपको कवर हो जाएंगे। कुछ लोग लिख रहे हैं, लिख लो भैया, छगू राम छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बंझा बंगाल, झारखंड, मिजोरम और त्रिपुरा। मैं जानता हूँ कुछ लोग नोट करते रहते हैं। यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान है गिर नेशनल पार्क, ब्लैक बक मरीन नेशनल पार्क। अब यहाँ के कुछ योजनाएं हैं, देख सकते हैं यहाँ पे, स्क्रीनशॉट ले ले। किसान सूर्योदय योजना, गिरनार रुपयो योजना,
सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान और उम्बरे आंगनवाड़ी नामक पहल, मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना, कोविड-19 विजय रथ, टेसर गन यहाँ लॉन्च किया गया था सबसे पहले। जो करंट देखते हैं आप लोग, करंट जो लगने लगता है जिस गन को चिपकाने से, वो जो है ऐसे बॉडी में जैसे ही चिपकाएंगे किसी व्यक्ति को, यहाँ कोई व्यक्ति है उसके में जैसे चिपकता है करंट, उसमें बहुत हाई पावर का लगता है, उसे टेसर गन कहते हैं। भारत का पहला डायनासोर पार्क बनाया गया था महिसागर जिले में। इंटर सिटी बैटरी बेस्ड बस यहाँ पे चालू की गई थी। बहुत फास्ट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से है। एक चीज़ और, जो राज्य स्पेसिफिक वीडियो हमने शुरू किया, कर्नाटक का आ चुका है, आज उत्तर प्रदेश का आएगा, और पार्लियामेंट यानी संसद से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट वीडियो आज आएगी। तो संसद के बारे में जो टर्म आपको कंफ्यूज करते हैं उसके बारे में बहुत ही आसान भाषा में मैं लेकर के आ रहा हूँ, तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा और देख करके बताइएगा कि वो कैसा है। 10 बजे लाइव आएगा वो वीडियो, ठीक है, देख करके ज़रूर बताइएगा संसद के बारे में। लालटेन महोत्सव कहाँ मनाया गया, और ये हर साल मनाते हैं, तो ये मनाया गया चीन में लालटेन महोत्सव। इंडिया टॉय फेयर 2020 का उद्घाटन किसने किया, हु इनॉग्रेटेड इंडिया टॉय फेयर, तो ये नरेंद्र मोदी ने किया है। किस राज्य सरकार ने घर आ रहे प्रवासियों के लिए मुफ्त RT-PCR परीक्षण की घोषणा की है। RT-PCR कोरोना में किया जाता है टेस्ट, रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इसका फुल फॉर्म है। ये जो है केरल में किया जा रहा है। किस बैंक ने विदेशी लेन देन को आसान बनाने के लिए JP मॉर्गन के ब्लॉकचेन पेमेंट नेटवर्क के साथ करार किया है, तो ये है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ये करार किया है। JP मॉर्गन के ब्लॉकचेन पेमेंट नेटवर्क, ब्लॉकचेन सिस्टम होता है जो आपने न्यूज़ में भी सुनी होगी। हाल ही में NSO ने साल 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत गिरावट का अनुमान लगाया है, तो NSO ने 8%, चूँकि ये नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन भारतीय मतलब सरकार का एक अंग है, इसलिए आप इस डेटा को ज़रूर याद रखिएगा। कुछ ही डेटा पूछे जाते हैं जो सरकारी दस्तावेज के अनुसार सही हो। कहाँ स्टूडेंट हेल्थ कार्ड जारी किया, तो स्टूडेंट हेल्थ कार्ड जो है जारी किया गया है जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर के जो अभी LG हैं वो हैं मनोज सिन्हा, और ये बटा था लेफ्टिनेंट गवर्नर तब से यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। UN गुडविल एम्बेसडर कौन नियुक्त हुई हैं, तो ये नतालिया वोडियानोव, रूस की महिला सुपर मॉडल हैं। नतालिया वोडियानोव ये यूनाइटेड नेशंस की गुडविल एम्बेसडर नियुक्त हुई हैं। इसके पहले प्रियंका चोपड़ा और दिया मिर्जा, ये लोग भी अलग अलग तरीके से अपॉइंट हो चुकी हैं, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं कुछ और रिवीजन के पार्ट जो हमने ऊपर छोड़े थे। तो ये आज मैंने रखे हैं जो सी पोर्ट हैं, वेस्ट बंगाल से हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे है हल्दिया और कोलकाता, 2 पोर्ट है यहाँ पे। कोलकाता पोर्ट का नाम बदल दिया गया है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे रख दिया गया है। पारादीप उड़ीसा में है, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है, और एन्नोर चेन्नई और तूतीकोरिन, ये 3 कहाँ हो गया, एन्नोर चेन्नई और तूतीकोरिन तीनों हो गया तमिलनाडु में, ठीक है। अगला है कोची, ठीक है। मैंगलोर ये है कर्नाटक में। मर्मागांव है गोवा में। मुंबई में है, महाराष्ट्र में मुंबई और जवाहरलाल नेहरू, ये दोनों पोर्ट है यहाँ पे। दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट, तो ये जो है दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट, अब इसका बात समझ लीजिए, ये पहले कांडला बंदरगाह हुआ करता था जो कि भारत का पहला ट्रेड फ्री जोन था, ठीक है। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आती होगी तो खुद भी लाइक करें और दोस्तों को भी शेयर करने की हैबिट डालें, और कुछ आपके रिक्वायरमेंट हो तो ज़रूर बताइए। जो भी चीज़ें होंगी मैं ट्राई करूँगा उसको पूरा करने का। तो हम लोग अभी चाइना उधर क्वेश्चन में देख रहे थे, चाइना के बारे में बीजिंग तक बातें हुई थी। बीजिंग में एक और बैंक का हेडक्वार्टर है AIIB, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसका भी हेडक्वार्टर बीजिंग में ही है, मतलब चाइना में, ठीक है। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का आपने नाम सुना होगा, इसमें जो है चाइनीज़ लीड ये बैंक है, चाइनीज़ लीड ये ऑर्गेनाइजेशन, इसमें भारत भी अब अंग बन गया है, ठीक है। बाकी ये एशिया का मैप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में सरस आजीविका मेला का उद्घाटन कहाँ किया गया, रिसेंटली वेयर सरस आजीविका मेला वाज लॉन्च्ड, तो ये सरस आजीविका मेला लॉन्च किया गया है नोएडा उत्तर प्रदेश में। अब कल जो आपको क्वेश्चन कमेंट करना है
वो आपको याद रखना है। ये किस केंद्र शासित प्रदेश में अभी राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? तो ये ऑप्शन यहाँ पे है, जो भी राइट आंसर है। मैंने पिछले दिन में बताया है, देखिए और ज़रूर कमेंट करिए। साथ ही साथ जो 10 बजे वीडियो आएगी उसे ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।